नमस्कार साथियों। आपने यक्षिनी के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो आज की ये कहानी भी एक यक्षिनी की कहानी है जो अंत कर आपको रुला देगी। साथियों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक छोटा लाइक और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुदेश मिश्रा। गांव के लोग कहते थे कि इस लड़के के नसीब में शायद सुख कम ही लिखा गया है। बिहार के एक छोटे से गांव गहना के कोने में एक मिट्टी का झोंपड़ा था। दीवारों में बड़े बड़े छेद, छत की चटाई टूटी हुई और दरवाज़ा इतना कमज़ोर कि ज़रा सी हवा से खुद ही खुल जाता। उस झोंपड़े में सुदेश अपनी बूढ़ी माँ और 14 साल के छोटे भाई राजू के साथ रहता था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी गरीबी। वो गरीबी जो कपड़े से नहीं दिख जाए, वो गरीबी जो पेट में गरजती और माँ के चेहरे पर हार का बोझ बनकर उभर आती। रात को जब हवा चलती तो घर की छत से आवाज आती, खर खर, जैसे घर भी रो रहा हो। उस रात भी सुदेश अपनी माँ को रोटी पकने से पहले आंखों से आंसू पोंछते हुए देख रहा था। माँ ने रोटी बनाई, सिर्फ एक रोटी। उसने रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़कर सुदेश और राजू के प्लेट में रख दिया। सुदेश गरम सांस भरकर बोला, अम्मा आप भी खा लो, आप सुबह से कुछ नहीं खाई हो। माँ ने फटे हुए एक पुराना दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा, हमारा पेट भर गया बेटा, तुम लोग खा लो। सुदेश जानता था माँ झूठ बोल रही है। उसकी आंखों में थकान और हाथ में कमजोरी साफ दिख रही थी। घर में गेहूं का आखिरी मुट्ठी, नमक का आखिरी चम्मच और लकड़ी का आखिरी गुच्छा पड़ा था। सुदेश की जिंदगी का एक ही सच था, गरीबी आदमी को इतना तोड़ देती है कि सांस भी बोझ लगने लगती है। रात के अंधेरे में आग की चिंगारियां सुदेश के चेहरे पे पड़ रही थी और वो चूल्हे की धीमी रोशनी में माँ और भाई को देखता जा रहा था। उसके अंदर एक ही आवाज़ घूम रही थी, अगर आज लकड़ी ले आऊं तो शायद 2 दिन का पेट भर जाएगा। उसने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, अम्मा सुबह मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट के लाऊंगा, बेच के थोड़ा चावल आ जाएगा। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा जंगल दूर है, रात को भूत प्रेत सब। सुदेश बीच में ही बोल पड़ा, नहीं अम्मा, कुछ नहीं होता। भूख भूत से ज़्यादा डरावनी होती है। उसकी बात में दर्द भी था और मजबूरी का एक गहरा काट भी। रात भर तीनों ने थोड़ा थोड़ा खा के पेट को बहला दिया। सुदेश ने पतली सी चारपाई पर लेटकर टूटे हुए छत को देखा, जहाँ से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसकी आंखें बंद होते ही दिल में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, कब तक। हवा में सर्दी थी, घर में सन्नाटा और सुदेश के दिल में एक ही फैसला, कल से मेरा जीवन बदलना चाहिए किसी भी तरह। उसी रात बिना जाने किस्मत ने सुदेश के लिए एक रास्ता लिख दिया, एक रास्ता जो उसे गरीबी से अमीरी तक ले जाएगा और फिर अमीरी से मौत तक। सुबह का पहला उजाला भी पूरी तरह नहीं हुआ था, पर सुदेश की आंखें रात की नींद के बिना ही खुल गईं। घर के बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और मिट्टी की भिन्नी सी खुशबू, वो खुशबू जो गांव की सुबह को और भी सच्चा बना देती है। सुदेश ने चारपाई से पैर नीचे रखे, आंखों में एक ही सोच, आज जंगल जाना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने हाथ मुंह धोया, अपना पुराना फटा हुआ कुर्ता पहना और हवा में झुककर एक आखिरी बार माँ को देखने लगा। माँ अंगीठी के पास बैठी थी। दूध कयामत जैसे खत्म हो चुका था, पर वो फिर भी राजू के लिए गर्म पानी बनाते हुए बोली, बेटा जल्दी मत आना, ध्यान से काटना, जंगल में पानी का ख्याल रखना। उनका हर लफ्ज़ एक माँ की बेचैनी से भरपूर था। सुदेश बस इतना बोला, अम्मा आज तो मैं थोड़ा खुश खबर लाऊंगा। पर दिल में वो जानता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। गांव से जंगल एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पटरी से जाता था। पटरी के दोनों तरफ कांटे, झाड़ और कभी-कभी मिट्टी में गायब सा रास्ता। सुदेश लकड़ी का पुराना कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चल दिया। हर कदम के साथ मिट्टी की चाल और हवा की हल्की सी सरसराहट।
गांव के लोग जंगल को काली वन कहते थे, इसलिए नहीं कि वहाँ भूत प्रेत थे, बल्कि इसलिए कि वहाँ इतना घना अंधेरा होता था कि दोपहर 12 बजे भी जमीन पर धूप मुश्किल से पायनल तक पहुँच पाती। सुदेश जैसे जैसे अंदर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। जमीन पर गीले पत्ते थे, जिसमें पैर रखते ही छप छप की आवाज़ आती। पीछे कहीं दूर से कोई शिकार की चीख जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर एक पल में दबोच लिया गया हो। सुदेश का दिल एक बार जोर से धड़क उठा, पर वो रुका नहीं। गरीबी ने उसकी हड्डी तक को सख्त कर दिया था। डर का वजन उसके लिए कुछ नहीं था गरीबी के वजन के सामने। जंगल में एक बड़ा सा साल का पेड़ था, जिसके नीचे हद से ज़्यादा गिराए हुए सूखे लकड़ी होती थी। सुदेश ने वहीं काम शुरू किया। कुल्हाड़ी का पहला वार, ठक, धूल उड़ा। उसकी उंगलियों में हल्की चिल्हन पड़ गई, पर वो रुका नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, तब तक उसका कुर्ता पसीने से भीग चुका था। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और दूर से कोयल की आवाज़ आ रही थी। लकड़ी जमा हो गई थी, इतनी कि 2-3 दिन का चूल्हा जल जाए। सुदेश ने लकड़ी को रस्सी से बांधा और कंधे पर उठाया। कंधा दर्द कर रहा था, पर चेहरे पर एक शांत सा सुकून था। आज घर में खाना बन जाएगा। पर उसे बिल्कुल पता नहीं था कि असली किस्मत तो अभी शुरू होने वाली थी। वापस आते वक्त वो जंगल के एक ऐसे रास्ते से निकला जहाँ गांव वाले आमतौर पर नहीं जाते। वहाँ एक छोटी सी टेढ़ी पहाड़ी थी और पहाड़ी के नीचे एक आधी धसी गुफा। सुदेश ने रास्ते में चलना शुरू ही किया था कि उसकी नज़र कुछ अजीब चीज़ पर पड़ी। दूर मिट्टी के अंदर से एक हल्का सा सुनहरी चमक, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से लक्ष्मी दिया जल रहा हो। वो रुक गया। ये क्या हो सकता है? जंगल में सोने जैसी रोशनी? ये बात ही कुछ अजीब थी। लकड़ी को एक तरफ रख के वो धीरे धीरे चमक की तरफ बढ़ा। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। एक पल के लिए तो सुदेश ने सोचा वापस चला जाऊं, पर गरीबी ने उसका डर दबा दिया। वो चमक के बिल्कुल पास पहुंचा, पत्तों को हटाकर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए जैसे दुनिया रुक सी गई। वहाँ एक पुरानी काला रंग की किताब पड़ी थी, जिसके कवर पर सुनहरी लिखावट चमक रही थी। किताब से एक अजीब ठंडी सी हवा निकल रही थी। सुदेश ने झुककर उसे उठाया, धूल झाड़ी और धड़कते दिल से कवर पे लिखे हुए नेम पढ़ा। किताब पे लिखा था, यक्षिणी साधना, प्राचीन रहस्य ग्रंथ। सुदेश ने हिचकिचाते हुए हंस की आवाज में बोला, यक्षिणी? उसके शरीर में एक सर्दी सी दौड़ गई। किताब का वजन भी अजीब था, जैसे किसी इंसान का हाथ पकड़े हुए हो। सुदेश कुछ पल के लिए सोचता रहा, फिर उसने लकड़ी कंधे में उठाई और किताब को अपने बगल में दबाकर गांव के तरफ चल दिया। उसे नहीं पता था ये किताब कोई आम किताब नहीं, ये उसकी किस्मत बदलने का दरवाज़ा थी और उसकी मौत का भी। सुदेश जब गांव की पटरी पर वापस चल रहा था तो उसके कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहे थे। लकड़ी का बोझ नहीं, बल्कि उस कला ग्रंथ का वजन। किताब को बगल में दबाए हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर कोई ठंडा सा हाथ रखा हो। हवा में अब वो गीली मिट्टी की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घनपन, जैसे हवा भी उसे देखकर थम गई हो। गांव के किनारे पर पहुंचते ही सुदेश ने एक बार पीछे मुड़कर जंगल को देखा। काली वन की झाड़ियां हवा के साथ हिली जरूर, पर उनमें आवाज बिल्कुल नहीं थी, जैसे वो भी उसे देख रही हों। सुदेश ने हल्की सी सांस ली और घर तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही आंगन में राजू मिट्टी से खेल रहा था। अम्मा चूल्हे पर बैठी थी, हाथ में लकड़ी की चिंगारियां लग गई थी, पर वो चुपचाप दर्द सह रही थी। सुदेश ने लकड़ी नीचे रखी और बोला, अम्मा, लकड़ी ले आया, 2 दिन का काम हो जाएगा। अम्मा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज देर क्यों हो गई? रास्ता टेढ़ा था क्या? सुदेश कुछ पल चुप रहा। क्या वो किताब के बारे में बता दे? नहीं, गांव वाले तो नाम सुनकर भी डर जाएंगे। सुदेश ने सिर्फ इतना कहा, जंगल में कुछ अजीब मिला था, लेकिन सब ठीक है। उसकी आवाज़ में जो हल्का सा कांप था, वो सिर्फ माँ ही समझ सकती थी। अम्मा ने हल्का सा हाथ रखकर बोला, बेटा, जंगल में ज़्यादा अंदर मत जाना। सुदेश ने आंख झुकाकर किया और चुपचाप अपने कोने में चली गया, जहाँ उसका फटा हुआ बिस्तर, एक नाली और अब
वो काला ग्रंथ रखा था। रात का समय, गांव में बिजली तो थी नहीं। एक मिट्टी का दिया जल रहा था जिसका पीला उजाला कमरे के कोने में ही रुक जाता। सुदेश ने धीरे से ग्रंथ को खोला। एक ठंडी सर्दी सी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने उसके कान के पास से हल्की सी फूंक मारी हो। किताब के पहले पन्ने पर लाल रंग से कुछ लिखा था, ये ग्रंथ केवल उसकी किस्मत बदलता है जो अपनी जान का जोखिम उठा सके। सुदेश की आंखों में एक पल को चमक आई। किस्मत? अगर कुछ भी बदल सकता हूं तो अम्मा को दर्द नहीं सहना पड़ेगा, राजू को भूख नहीं लगेगी। उसने अगला पन्ना खोला। वहां एक और लाइन लिखी थी, यक्षिणी सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो सही रात, सही तरह से, सही मकसद से पुकारे। सुदेश के गले में से सांस अटक गई। यक्षिणी? वो तो कहानियों में होती है, हकीकत में? पर अंदर से एक आवाज आ रही थी, गरीबी से लड़ने का मौका कोई दो बार नहीं देता। किताब के अगले पन्ने पर कुछ पुराने चिन्ह बने हुए थे, आंख, छपड़ी, खून के लाल तिलक जैसे, और नीचे लिखा था, पहली साधना रात के प्रथम पहर में चांद के बिना अंधेरों में एक अकेले व्यक्ति को ही फल देती है। सुदेश का गला सूख गया। आज की रात बिना चांद की थी, जैसे कोई उसे इस ग्रंथ तक लाने का इंतजाम करके बैठा हो। उसने किताब बंद कर दी। दिल तेज धड़क रहा था। फिर धीरे से अपने आप से बोला, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। गरीबी से तो बुरी कोई मौत नहीं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सुदेश ने दिया बुझाया। अंधेरा बिल्कुल काला हो गया, पर अंधेरे में भी उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो और धीरे से, बहुत धीरे से कान में कह रहा हो, आ जा बेटा सुदेश। रात की हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे अंधेरा आज जरा ज्यादा गहरा हो, जरा ज्यादा जिंदा हो। गांव की गलियां बिल्कुल खाली थी। कुत्ता भी भौंका नहीं, जैसे सब कुछ अपनी सांस रोककर सुदेश के अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। सुदेश ने अपना फटा जोरा कंधे में डाला। किताब अंदर थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका बोझ नहीं, वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसने घर के आंगन में रखे दिया को देखा, जो अब आधी बाती तक जल रहा था। अम्मा सो गई थी। राजू को उठाकर सुलाया था। दोनों के चेहरे पर वो बेचारी गरीबी वाली शांति थी जो सिर्फ थकाने से आती है, सुकून से नहीं। सुदेश ने धीरे से पल्लू हटाकर मां को देखा, आखिरी बार, जैसे रात उन्हें छुपाने ही वाली हो। फिर बिना आवाज किए दरवाजा हल्का सा खोला और बाहर निकला। गांव के बाहर की पटरी, जो सुबह उसे जंगल ले गई थी, रात को एकदम अलग लग रही थी। दिन में वो रास्ता सिर्फ कच्चा और टेढ़ा था, पर अब वो एक काला लंबे मुंह वाला जंतु जैसा लग रहा था, जो किसी को भी अपने पेट में निगल सकता हो। हवा बिल्कुल ठंडी नहीं थी, पर सुदेश के हाथ कांप रहे थे। वो अपने आप से बोलता चला, सुदेश, तू डरने लगा तो सब मुश्किल हो जाएगा। किताब उठाने के पहले सोचना था। हर कदम के साथ मिट्टी की हल्की सी चुप चुप आवाज आ रही थी, जैसे जमीन भी उसके कदम गिन रही हो। आसमान में चांद नहीं था, पर एक पतला सा बादल सुदेश के ऊपर चिपक कर चल रहा था, जैसे वो भी साथी बन गया हो। जंगल का पहला पेड़ ही अजीब लग रहा था। दिन में लाल साल का पेड़ होता है, पर रात में वो एक अंधेरे का मीनार बन जाता है। सुदेश ने पैर आगे बढ़ाया और पहले पत्ते पर कदम रखा। हवा ने एक अजीब सी सरसराहट की, जैसे कोई उसे देखकर हंसा हो। किताब से हल्का सा ठंडक निकला और उसके हाथ से लेके सीने तक दौड़ गया। सुदेश ने झोला पकड़कर टाइटली दबा लिया। बस थोड़ा सा आगे, पहाड़ी के पास ही तो वो पहली साधना का स्थान है। गांव में सुना था काली वन में रात को पेड़ भी चलने लगते हैं, जड़ से दुम तक। शायद इसलिए सुदेश हर तीसरे कदम पे पीछे मुड़कर देख लेता, पर पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ हवा, और हवा में घुली हुई किसी और की सांस। आखिर सुदेश पहाड़ी तक पहुंच गया। दिन में जो पहाड़ी बस एक छोटी सी चट्टान लगती थी,
रात में वो किसी देवता का रूठ कर बैठा बदन लग रही थी। नीचे गुफा आधी ढसी, बिल्कुल खामोश। सुदेश के पैर में एक पल के लिए जान ही नहीं रही। किताब ने उसके झोला के अंदर से एक हल्की सी थुम की वाइब्रेशन दी, जैसे कह रही हो यही सही जगह है। उसने झोला खोला और ग्रंथ निकालकर अपनी गोद में रखा। ठंडी हवा की एक तेज लहर चल पड़ी, जैसे गुफा के अंदर से कोई हंसी निकली हो। सुदेश ने हिचकिचाकर पहला पन्ना खोला। साधना शुरू करने वाला अकेला नहीं होता, उसका दरवाजा पहली पुकार में ही कोई पढ़ लेता है। सुदेश की गर्दन धीरे से सर्दी से जंग हो गई। अगले शब्द और गहरे थे। आधी रात होने पर जिस व्यक्ति का मकसद पवित्र हो, उसकी पुकार यक्षिणी तक पहुंचती है, पर अगर दिल में लालच, रोष या पाप हो तो पुकार किसी और तक पहुंच जाती है। सुदेश का गला सूख गया। वो डर के साथ लेकिन हिम्मत से बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं बस अपने घर की गरीबी खत्म करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, बस सादगी, बस रोटी। उसने बोलना ही खत्म किया था कि गुफा के अंधेरों में कहीं बिल्कुल गहरी जगह से एक धीमा सा, खुरदुरा सा, औरत जैसा पर इंसान न लगने वाला सुर निकला, सुदेश। सुदेश की रूह झटके से हिल गई। उसने आंख झट से खोली। गुफा में कोई नहीं था, पर आवाज, वो आवाज किसी दीवार के पीछे से आई थी, या फिर अंदर से, उसके अंदर से। आवाज फिर बोली, इस बार थोड़ी ज्यादा करीबी से, तुमने पुकारा है और मैं सुन रही हूं। सुदेश ने अपनी जीभ दांतों के बीच दबाई। उसके हाथ ठंडे हो गए। हवा रुक गई, पत्ते रुक गए, जंगल रुक गया। सिर्फ उस आवाज का पतला सा धुआं बचा। फिर एक पत्थर के पीछे से हल्की सी सुनहरी चमक निकली, वैसी ही चमक जैसे ग्रंथ मिलते वक्त जमीन में थी। और धीरे से, बहुत धीरे से, किसी पतली उंगली जैसे कुछ गुफा के अंधेरों से बाहर आया। एक सुनहरी नेल वाली उंगली। सुदेश की सांस अटक गई। जंगल ने पहली बार अपना राज खोला था, और अब सुदेश किसी वापस जाने वाले रास्ते में नहीं था। गुफा के मुंह से निकली सुनहरी नेल वाली वो एक उंगली सुदेश की आंखों से बस 2 हाथ दूर रुककर हिल रही थी, जैसे हवा में किसी ने एक पतला सा लम्हा लटका दिया हो। उंगली हल्की सी चमक रही थी, ना ज्यादा रोशनी ना पूरा अंधेरा, बिल्कुल बीच का वो रंग जो सिर्फ रात की रूहों में होता है। सुदेश का गला एकदम सूखा पड़ गया। उसने बोलने की कोशिश भी नहीं की, पर बीच में ही आवाज अटक गई। उसके सीने में दिल नहीं, जैसे कोई छोटा सा ढोल बज रहा हो, धुम धुम धुम। हवा एक पल को बिल्कुल रुक गई। पत्ते, पेड़, जमीन सब थम गए। और तब गुफा के अंधेरे में से वही आवाज फिर निकली, बिल्कुल कान के पीछे से, सुदेश तुम आ ही गए। सुदेश ने अपने पैर को पीछे खींचना चाहा, पर पैर की उंगलियां जमीन में गड़ चुकी थीं, जैसे मिट्टी ने उससे पकड़ लिया हो। उसने धीरे से पूछा, आवाज इतनी हल्की कि उसको खुद को शक हुआ कि उसने बोला भी या नहीं, तुम कौन हो? गुफा के अंधेरे में से एक गहरी लहराती सांस आई और आवाज थोड़ी और धीमी हो गई, जो पुकारे उसके सामने मैं आती हूं। उंगली धीरे से आगे बढ़ी। हल्की सी रोशनी उसके गोल्डन नेल से निकली और जमीन पर एक सुनहरी लकीर सी बन गई। सुदेश की रीढ़ की हड्डी में सिर्फ ठंड नहीं, एक अजीब सी सूजन आ गई, जैसे अंधेरा उसके अंदर घुस रहा हो। सुदेश ने झोला पकड़ा। किताब अब भी उसमें थी, पर ग्रंथ का वजन जैसे 10 गुना बढ़ गया हो। उसे लग रहा था कि अगर वो झोला से ग्रंथ निकाले तो हवा भारी हो जाएगी, या शायद हवा रुक जाएगी। अचानक गुफा के बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, पहली साधना सिर्फ हिम्मत वालों के लिए होती है। सुदेश पीछे मुड़ने ही वाला था कि गुफा का अंधेरा हिलने लगा, बिल्कुल जैसे पानी हिलता है हवा में। और उस अंधेरे में से एक पतली सी औरत जैसी परछाई उतरी, पर अभी सिर्फ कमर तक ही दिख रही थी। ऊपर का हिस्सा अब भी गुफा के काले पानी में डूबा हुआ। परछाई हल्के कदमों से सुदेश की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन में सुनहरी राख जैसे कुछ छूट रहा था। सुदेश ने जोर से सांस खींची,
आंखें फट गईं। वो भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर एक भी आवाज नहीं निकली। परछाई रुक गई, सिर्फ एक हाथ जितनी दूर, और धीरे से अपनी उंगली उसके गाल के बिल्कुल पास हवा में रखती। छुआ नहीं, पर छूने से ज्यादा तेज महसूस हुआ, जैसे कोई उसके चेहरे पर अंधेरे की एक पतली लकीर खींचे। आवाज फिर बोली, इस बार बिल्कुल सामने से, तुमने किस्मत बदलने के लिए पुकारा, पर किस्मत बदलने से पहले तुम्हें अपने दिल का सच बताना होगा। सुदेश ने हिचकिचाकर पूछा, सच? हाँ, जो तुम चाहते हो वो बोल दो, जो दिल में छुपाया है उससे जबान तक ले आओ। हवा एकदम ठंडी हो गई। गुफा का अंधेरा उसके घुटनों तक आ गया, जैसे हवा नहीं, कोई मखमली जानवर हो जो उसके चारों तरफ लपेट रहा हो। सुदेश ने अपनी आंखें बंद की और हल्का सा बोला, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अम्मा के लिए, राजू के लिए, खुद के लिए। परछाई की उंगली की चमक तेज हो गई। अंधेरा एक पल को हल्का सा नीला पड़ गया, फिर काला। आवाज मुस्कुराई, हाँ मुस्कुराई, पर आवाज से महसूस हुआ, सच्चा बोल दिया तुमने, इसीलिए तुम्हारी पुकार सुनी गई। सुदेश ने आंखें खोली और उसके सामने दूसरे ही पल पूरा अंधेरा एक जगह जमा हुआ और एक रूप बनने लगा। पतला, लंबे बाल, आधा सुनहरी आधा काला, और आंखें जैसे दो जलते हुए दिया अंदर से रो रहे हों। यक्षिनी का पहला पूरा रूप सुदेश के सामने आ चुका था और उसकी आंखों में भूख, दया, राज और एक अजीब सा मोह सब कुछ साथ था। वो सुदेश के बिल्कुल करीब आई, जैसे एक सांस का फासला हो, और धीरे से, बहुत धीरे से उसके कान के पास कहा, आज से तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। सुदेश का होश उड़ गया। वो गिरने ही वाला था कि यक्षिनी का हाथ उसके सीने पर टिक गया, ना छूकर, सिर्फ हवा में, पर असर ऐसे जैसे कोई बिजली चमक गई हो। अगले पाठ में मैं तुमसे तुम्हारा पहला दान मांगूंगी। सुदेश ने कांपते हुए पूछा, कैसा दान? यक्षिनी के होंठ जरा से मुड़े और वो धीमे से बोली, वो तुम्हारे घर में ही छुपा हुआ है। गुफा एक पल में काली हो गई। उंगली, आवाज, रूप सब हवा में वापस घुल गए। सुदेश अकेला रह गया, अंधेरे में, सांस में कंपन के साथ। बस ग्रंथ से एक लाइन चमकी, जैसे वो खुद बोल रही हो, पहली साधना पूरी, अब सफर शुरू। सुदेश जंगल से वापस आ रहा था, पर आज रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसे सुबह लगता है। काली वन का अंधेरा अब भी उसके कपड़ों में चिपका हुआ था, जैसे किसी ने अंधेरा को कपड़े की सिलाई में ही सिल दिया हो। हर पेड़, हर जमीन का टुकड़ा, हर हवा का झोंका सुदेश को देखकर कुछ बोल रही हो, पर बिना अल्फाज के। उसका सीना अभी तक गर्म था, जैसे यक्षिनी का हाथ अभी भी सीने के अंदर तक घुसा हुआ हो। आज से तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है, वो लफ्ज उसके कान के अंदर ही घंटी की तरह घूम रहा था। गांव पूरा सो गया था। रात अपने असली रंग में आ चुकी थी, पतली, काली और चुप। सुदेश ने घर का पुराना दरवाज़ा धक्का देकर खोला। दरवाज़ा हमेशा की तरह चीखा नहीं, बस चुपचाप खुल गया। उस पल उसे लगा या तो दरवाज़ा ठीक हो गया या फिर अंधेरा उसकी आवाज़ खा गया। घर में धीरे से कदम रखते ही एक ठंडी लहर उसके पैर से घुटनों तक चढ़ गई, जैसे कोई बिस्तर के नीचे से उठकर भाग गया हो। चूल्हे में अंगीठी का धुआं अब भी हल्का सा जल रहा था। अम्मा सो रही थी, चेहरे पर शांति थी, पर आज उनकी सांस जरा तेज चल रही थी, जैसे किसी ने उनके सपने में कुछ फूंका हो। सुदेश चुपचाप बैठा, किताब झोला में थी, पर उसे आज लगी रही थी जैसे झोला में कोई जिंदा चीज हो जो धड़क रही हो। उसने राजू की तरफ देखा। 4 साल का बच्चा, छोटी सी नाक, दोनों हाथ पेट के नीचे दबाए हुए सो रहा था। अचानक राजू की उंगली हिलने लगी, फिर जरा सी कंपी। सुदेश को लगा कोई सपना देख रहा होगा, पर फिर राजू ने बिना आंखें खोले हल्की सी आवाज में बोला, भैया कोई दरवाजे पे खड़ा है। सुदेश का खून एक पल में ठंडा। रात बिल्कुल शांत थी, कोई दरवाजा नहीं खटका, कोई आवाज नहीं हुई, फिर भी राजू सोए हुए बोल रहा था। सुदेश उसके पास बैठा, हल्का सा हाथ रखा। राजू ने आंखें नहीं खोली, पर उसकी सांस फट रही थी।
सुदेश ने धीरे से बोला, दरवाजे पे कोई नहीं है राजू, सो जा बेटा। राजू की नेक थोड़ी सीधी हुई और उसने सपने में ही फिर कहा, नहीं भैया, वो चूड़ी वाली दीदी, लंबे बाल वाली, खड़ी है। सुदेश का दिल एकदम में रुक गया। यक्षिणी यहाँ, घर के अंदर, राजू के सपने में? ये कब से संभव हो गया? उस पल सुदेश को वो याद आया जो यक्षिणी ने गुफा में कहा था, अगले पाठ में मैं तुमसे तुम्हारा पहला दान मांगूंगी, वो तुम्हारे घर में ही छुपा है। घर में यानी कोई इंसान, कोई चीज, कोई रिश्ता? सुदेश का गला आगे की बात सोचकर ही सूख गया। सुदेश ने झोला अपने पास खींच लिया और ग्रंथ को हाथ में उठाया। जैसे ही ग्रंथ उसके हाथ में आई, उसमें से बिल्कुल पतली, जैसे सही में किसी और दुनिया से आई हुई हवा निकली। ग्रंथ का कवर खुद ब खुद थोड़ा खुल गया। पीला सा रोशनी का धाग निकलकर हवा में एक शब्द लिखने लगा, धीरे धीरे, एक एक अक्षर जैसा कोई उंगली से लिख रहा हो। दान, रक्त। सुदेश के हाथ कांप गए। उसने तुरंत ग्रंथ बंद कर दी। रक्त? किसका रक्त? किस चीज का दान? घर में ही छिपा हुआ? उसकी सांस तेज हो गई। उसका दिमाग थोड़ा हल्का होने लगा। पूरा घर जैसे अंधेरे में डूब गया। अचानक अम्मा ने सोते हुए ही हिचकी ली। राजू ने फिर से हाथ हिलाया और घर के बाहर से वो ही सुनहरी हल्की सी चमक आई जो गुफा में थी। सुदेश का दिल गिर गया। यक्षिणी घर के बाहर आ चुकी थी। सुदेश धीरे से उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा खोला नहीं, सिर्फ कान लगाया। अंधेरा बिल्कुल खामोश था, पर एक पतली सी सांस, जैसे कोई औरत बिल्कुल करीब से अंदर आकर देख रही हो। हल्की सी जुबान वाली आवाज़ सुनी, सुदेश। सुदेश का खून सिर से पैर तक हिल गया। पहला दान लाके दे दो, फिर किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा। सुदेश ने टूटते हुए आवाज़ में पूछा, कौन सा दान? बाहर से आवाज़ मुस्कुराई, गीली, पतली और हवा जैसी, जो तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती हो। और उसी पल घर के अंदर का दिया एक झटके में बुझ गया। घर रात से भी काला हो गया और हवा में एक ही बात बची, सुदेश का पहला दान अब उसके घर के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। रात का माहौल अजीब था। हवा ठंडी जरूर थी, पर सुदेश को लग रहा था जैसे उसके कान के बिल्कुल पास कोई धीमी सांस ले रहा हो। जंगल की मिट्टी की खुशबू और साथ में वो अजीब सी गंध, जैसे किसी पुरानी राख में अभी भी जान बाकी हो। सुदेश ने धीरे से ऊपर देखा। यक्षिणी बिल्कुल सामने। आंखों में लाल रोशनी नहीं, एक अजीब सा शांत, खतरनाक ग्लो। उसने पहली बार पूरी बात बोली। आवाज ना लड़की जैसी ना बुढ़िया जैसी, बीच का एक ठंडा सा सुर। सुदेश। उसने नाम इतना धीरे बोला जैसे हर अक्षर से उसकी जान खींच रही हो। आज रात का सौदा आसान नहीं होगा। सुदेश का गला सूख गया। हाथ अपने आप हिलने लगे, पर वापस भागना भी मुमकिन नहीं। पैरों में ऐसी सर्दी पड़ चुकी थी जैसे वो जमीन से चिपक गए हों। यक्षिणी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मिट्टी से हल्की सफेद धुआं उठा, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। मुझे तेरी एक बात जाननी है सुदेश। कौन सी बात? यक्षिणी ने अपनी उंगली उसके सीने पर रखी, ऐसे जैसे दिल को सीधा पकड़ रही हो। तू अमीर बनना चाहता है या बच पाना? ये सवाल, ये लाइन, ये दोनों वर्ड्स सुदेश के दिमाग को तोड़ गए। अमीर बनना, हाँ, जो चाहूं मिल जाए, पर बच पाना किससे, किस बात से? सुदेश ने आवाज संभाली। तुमसे क्या मतलब है? यक्षिणी धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट एक तरफ बहुत खूबसूरत, दूसरी तरफ बिल्कुल ना इंसानी। अमीर होने का मतलब है मेरे साथ बंधन, और बंधन का मतलब है तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं रहेगी। सुदेश का दिल जोर से धड़कने लगा। यक्षिणी उसकी गर्दन के बिल्कुल पास आई, इतनी पास कि उसका सांस सुदेश के कान के अंदर तक उतर रहा था।
आज रात तू डिसाइड करेगा, ऊपर उठना है या नीचे गिरना, रहनुमा बनना है या कुर्बानी। सुदेश की आंखों में आंसू आ गए, पर डर से या लालच से वो खुद भी नहीं जानता। फिर यक्षिणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हवा में एक चांदी सा चक्कर बना, जैसे कोई पुरानी मुहर। अपना हाथ दे दे सुदेश, सौदा शुरू होगा। सुदेश के हाथ कांप रहे थे, उंगलियां बिल्कुल ठंडी, पर उसने धीरे से हाथ आगे किया। लकड़ियां खुद ब खुद हिलने लगीं। जंगल में कहीं दूर एक लकड़ा सा टूटकर गिरा। कुत्तों की चीख सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी। यक्षिणी की उंगली सुदेश के हाथ को छू गई। भूम! अचानक से जंगल में हवा जोर से घूम गई। पत्ते आसमान में उड़ने लगे, जमीन हिला और सुदेश की आंखों के सामने सब कुछ सफेद धुएं में लपेट गया। सुदेश की सांस रुक गई और यक्षिणी की आवाज अंदर तक उतर गई। सौदा शुरू हो गया सुदेश, अब तेरा रास्ता तू नहीं, मैं तय करूंगी। रात बिल्कुल चुप हो गई। सुबह और रात के बीच का वो पल था जब हवा थोड़ी गर्म, थोड़ी ठंडी और जंगल की सारी सांसें एक साथ रुक जाती हैं। सुदेश गुफा के अंदर था। उसकी उंगलियों में वो काली किताब अब भी कस के पकड़ी हुई, और सामने वो यक्षिणी जिसका आधा चेहरा खूबसूरत और आधा इतना सूखा जैसे किसी ने मिट्टी में दबा के फिर निकाला हो। उसकी आंखें दो लाल सूखते दिए जैसी। सुदेश की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं, पर डर से नहीं, एक अजीब सा नशा सा चढ़ रहा था उसके दिमाग पर। यक्षिणी ने पहली बार मुंह खोला और सच की शुरुआत हो गई। उसकी आवाज जैसे जमीन के नीचे से आती हो, पतली पर काटने वाली। सुदेश, आज तेरी जिंदगी का असली हिसाब शुरू होता है। सुदेश ने हिचकिचाते हुए बोला, तूने मुझे क्यों बुलाया? यक्षिणी धीरे से गुफा के अंधेरे में चली गई। उसका निस्बत से ज्यादा लंबा बाल जमीन पर घिसते हुए एक सर सी आवाज बना रहा था। थोड़ी देर बाद वो रुक गई और उसने गुफा की दीवार पर हाथ रखा। दीवार पे सुनहरी रोशनी की एक पतली सी लकीर चमकी और गुफा का पूरा पर्दा जैसे खुल गया। सुदेश की आंखों के सामने जंगल का पुराना राज था, वो सच जो 100 साल से किसी को नहीं पता चला। नीचे जमीन में गोला बना हुआ था। गोला जला नहीं था, पर फिर भी उससे धुआं निकल रहा था, और बीच में एक बड़ी सी छवि, एक आदमी की जिसका सर काटा हुआ था, औरत की एक लाश, बच्चों का एक छोटा जला हुआ खिलौना और एक छुरा जिस पर सूखा लहू चिपका हुआ था। सुदेश का गला सूख गया। ये क्या है? यक्षिणी ने धीरे से उसके कान के बहुत करीब आकर बोला, इतना करीब कि सुदेश के कंधे ठंडे हो गए। ये मेरा जन्म है। सुदेश का बदन एक पल में सुन्न हो गया। 100 साल पहले उसने कहा, मैं एक इंसान थी, इस गांव की। मुझे मेरे पति ने इस गुफा में कुर्बानी के नाम पर जिंदा जला दिया। सुदेश की सांसें रुक रही थी। जब मैं मरी, वो बोली, तब मेरी आखिरी चीख ने इस जंगल को काला बना दिया और मेरे रक्त से ये ग्रंथ पैदा हुआ। उसने अपनी उंगली काट कर किताब पर रखी। किताब एक पल के लिए और काली हो गई। सुदेश ने हिचकिचाते हुए पूछा, पर मुझे क्यों? यक्षिणी हंसी नहीं, सिर्फ उसने अपनी उंगलियों से सुदेश के गाल को छुआ, ठंडी पर अजीब तरह से नर्म। क्योंकि तू गरीब है सुदेश। गरीब आदमी सबसे आसान शिकार होता है। गरीब आदमी दिल से कम सोचता है और भूख से ज्यादा। यक्षिणी ने गोला की तरफ इशारा किया। ये साधना पैसा देने के लिए नहीं बनी। ये साधना इंसान की रूह तोड़ने के लिए बनी है। सुदेश एक कदम पीछे हट गया। यक्षिणी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पकड़ ठंडी थी पर सख्त। सुदेश, तेरा हर काम, हर दिन, हर रात अब इस ग्रंथ की जरूरत बन गया है। तू जितना मांगता जाएगा मैं उतना देती जाऊंगी, पर बदले में तेरा एक हिस्सा मेरा होगा। सुदेश ने धीरे से बोला। कैसा हिस्सा? यक्षिणी की आंखें लाल चमक उठीं। तेरा भविष्य
और तेरी मौत। यक्षिणी ने गोला से एक छुरी उठाई। सुदेश, अगर तू आज रात ये काला फेर पूरा कर लेता है तो कल से तेरी किस्मत बदल जाएगी। सुदेश का सर घूमने लगा। काला फेर, वो रस्म जिसमें इंसान अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा यक्षिणी को दे देता है, पैसा बदले में, पर जिंदगी कम हो जाती है। सुदेश के सामने दो रास्ते थे, या गरीबी या मौत के बदले अमीरी। वो धीरे से बोला, मैं करूंगा। जंगल में हवा रुक गई। यक्षिणी ने अपनी उंगली सुदेश के सीने पर रखी। आज रात तेरा अंधेरा पूरा होगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल में हवा एकदम ठंडी और तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे भी सुदेश के होने वाले बदलाव को देखने रुके हों। गुफा के अंदर सुदेश गोला के बीच में खड़ा था। जमीन पर बनी सुनहरी लकीरें हल्की हल्की चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी धरती और जिस्म की मिलावट वाली बू थी। यक्षिणी उसी अंधेरे में खड़ी थी, आधी रोशनी आधा अंधेरा। उसका चेहरा कभी खूबसूरत, कभी मुर्दा जैसा सूखा, बिल्कुल जिंदा और लाश के बीच का रूप। सुदेश का दिल तेज धड़क रहा था। यक्षिणी ने हाथ उठाया और गुफा की दीवारों से हल्की सी घुंघरू जैसी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो। सुदेश का गला सूख रहा था, पर वो बोला, शुरू करो। यक्षिणी उसके बिल्कुल सामने आई। उसकी सांसें ठंडी, जैसे बर्फ हवा बनकर चल रही हो। उसने छुरा सुदेश के हाथ में रख दिया। हाथ तुरंत भारी लगने लगा, जैसे वो छुरा लोहे का नहीं, किसी आदमी की आधी जिंदगी हो। सुदेश, उसने धीरे से बोला, पैसा चाहिए, पर बदले में वक्त देना पड़ेगा। सुदेश ने धीरे से सर हिलाया। यक्षिणी ने उसके सीने पर उंगली रखी। जमीन के गोला से सुनहरी लकीरें सुदेश के पैरों में घुस गईं। एक पल में सुदेश ने महसूस किया कि उसका सांस, उसका खून, उसका दिल धीरे धीरे किसी और के कंट्रोल में जा रहा है। बोल, यक्षिणी बोली, तू क्या चाहता है? सुदेश की आंखें भर आई। एक ही लफ्ज निकला, गरीबी से आज़ादी। यक्षिणी मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ सौदा होता है। जंगल का अंधेरा एक पल में हिल गया और सुनहरी रोशनी सुदेश के सीने में घुस गई। सुदेश का जिस्म एक सेकंड के लिए हवा में उठ गया। उसके पैर जमीन से ऊपर, आंखें पलक के बिना पूरी खुली और गला सीक्रेट आवाज में बोलने लगा, संपूर्ण वार, संपूर्ण वार। गुफा की दीवारों से आवाज वापस गूंज रही थी। यक्षिणी ने हाथ सुदेश के सर पर रखा और उसकी आंखें लाल चमक उठी। अब से, उसने बोला, तेरा हर कदम भाग्य लाएगा। दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। तू पैसे को नहीं ढूंढेगा, पैसे तुझे ढूंढेंगे। सुदेश का सांस रुक गया। उसके पैर नीचे आए, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। सुदेश गुफा से बाहर निकला। जंगल एकदम शांत, पर हवा में उसका नाम जैसा दब दब कर गूंज रहा था। गांव पहुंचते ही सब लोग उससे अलग तरीके से देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था, पर सुदेश के चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसकी आंखों में सोने की धूल चिपकी हो। उसने लकड़ी बेचने के लिए मंडी में पैर रखा ही था कि एक आदमी चिल्लाया, अरे सुदेश, तू कितनी बड़ी लकड़ी ले आया, इसका दाम तो 5 गुना ज्यादा मिलेगा। सुदेश हैरान। उसने लकड़ी को देखा, वो तो नॉर्मल ही थी, पर लोग उससे ज्यादा दाम में खरीद रहे थे। और 2 घंटे में सुदेश के हाथ में उतना पैसा आ गया जितना वो 2 महीने में भी नहीं कमाता। रास्ते में एक आदमी बोला, सुदेश, कल से काम पे आ जा, 1200 रुपये रोज, सीधा कैश। सुदेश का गला भर आया। 1200? इतना? आदमी बोला, तू लकी आदमी है। तेरे जैसे मेहनती आदमी पे नजर पड़ते ही मैंने डिसाइड कर लिया। सुदेश को पता था ये मेहनत का नहीं, यक्षिणी का वार का असर था। सुदेश अपने घर के बाहर बैठा था, तभी ठंडी हवा से एक पल में अंधेरा हिल गया। यक्षिणी उसके सामने आई। इसमें कोई डरावना झटका नहीं, बिल्कुल शांत, सख्ती से चलती हुई, जैसे अपना हक लेने आई हो। शी सेड सॉफ्टली, अब तू अमीर होगा, हर दिन, हर रात, हर पल। बस याद रख,
पैसा समझ सकता है तेरी प्यास को, पर जिंदगी वो मेरा हक है। सुदेश ने सर झुका दिया। उसने आज पहली बार महसूस किया कि अमीरी का टेस्ट स्वीट होता है, पर पीछे एक ठंडी मौत बैठी होती है। काली वन की रात उस दिन अजीब थी। हवा में एक चिपचिपा सा सन्नाटा था, जैसे पेड़ पौधे भी किसी बड़े अंत का इंतजार कर रहे हों। सुदेश गुफा के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में वो यक्षिणी ग्रंथ, आंखों में एक अजीब सा था। खुशी नहीं, लालची भी नहीं, बस एक थका हुआ इंसान जो आखिरी बार किस्मत से लड़ना चाहता हो। उसने ग्रंथ खोला। पन्ने हवा में खुद चलने लगे, जैसे किसी ने कितना दिनों बाद किसी पुरानी रूह को जगा दिया हो। गुफा की दीवारें कांपने लगी। गहरा अंधेरा और बीच में एक पतली सी सुनहरी रेखा जो धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रही थी। सुदेश ने धड़कते दिल के साथ कहा, यक्षिनी, मुझे अमीरी चाहिए, मेरे घर को खुशियां चाहिए। अंधेरे से एक मधुर पर ठंडी, जख्म जैसे चुभने वाली आवाज निकली। मैं तेरा वरदान बन सकती हूँ, पर हर वरदान की एक कीमत होती है सुदेश। सुदेश ने सीधा जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। यक्षिणी की आंखें लाल सी चमक उठीं। गुफा की जमीन पर सुनहरी मंडल खिंच गया। सुदेश बीच में आ खड़ा हुआ। उसका सांस हैवी, उसकी धड़कन तेज, लेकिन आंखों में एक ही चीज, अम्मा को सुकून मिले। यक्षिणी धीरे धीरे उसके आसपास मंडराना शुरू हुई। पंख नहीं थे, पर हवा का दबाव बताता था कि कोई चीज उसके बिल्कुल करीब है। एक पल, 2 पल, तीसरा पल, यक्षिणी रुक गई। जमीन हल्की सी ब्लू चमकी और फिर, सुदेश, वरदान मिल जाएगा, पर तेरी जान, तेरी जिंदगी ये ग्रंथ मांग रहा है। सुदेश के पैर एक पल के लिए ठिठक गए, आंखों में एक हल्का कंपकपान, पर उसने पूछा नहीं, क्यों? ना ही बोला, मत लो। बस इतना कहा, अगर मेरी मौत से मेरा घर बच सकता है तो ले लो। गुफा ठंडी हो गई, हवा रुक गई, जंगल का सन्नाटा कान फाड़ने लगा। यक्षिणी ने अपना हाथ सुदेश के सीने पर रखा। सुदेश ने अपनी माँ का चेहरा देखा, राजू की हंसी, अपना छोटा सा टूटता घर। फिर उसकी आंखों में एक हल्का सा सुकून आया, एक धूप की हल्की किरण जैसे उसके चेहरे से गुजरी। और फिर सुदेश का सांस रुक गया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल दर्द के बिना। वो धीरे धीरे नीचे झुकता गया, जैसे सो रहा हो, जैसे थक कर बस अब आराम मिल रहा हो। यक्षिणी उसका लाश को नजर भर देखती रही। तेरी बलि पूरी हुई सुदेश, अब तेरा घर कभी भूखा नहीं सोएगा। उसने ग्रंथ को बंद किया और गुफा अंधेरे में डूब गई। अगले दिन सुबह गांव वाले जागते ही देखे सुदेश का घर जो कभी अंधेरा था, एक पल में बदल चुका था। आंगन में सोना छुपा मिला, मिट्टी के नीचे चांदी के सिक्के। पुराने घर की दीवारों में पुरानी दौलत छुपी थी, जो शायद पुरखों का कभी गुम हो गया था। माँ रोती हुई बस इतना बोल पाई, सुदेश, तू सच में खुश खबर लाया। पर उस खबर की कीमत वो सिर्फ अंबर जानता था, और काली वन। तो दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू हुई है। हम अगले भाग में जानेंगे सुदेश का छोटा भाई राजू किस तरह यक्षिणी से अपना भाई का बदला लेता है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।